हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें हमारे पास गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें पता है कि अगर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है तो उसमें गॉस की प्रमेय का यूज़ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात जो है हमारे पास क्लियर हो गई। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण तीव्रता। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अनंत लंबाई का सीधा चालक। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर से स्केल का यूज़ करूँगी बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम ले लेते हैं अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार। ठीक है, तो हमें डायग्राम बनाना है तो अनंत लंबाई के हमने चालक तार लेना है, तो हम इसके लिए जो है अनंत तो बना नहीं सकते। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, प्लस आवेश जो है वितरित किया गया है, यानी इस चालक तार पे जो है प्लस आवेश पूरे में एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। ओके, और आपने पढ़ा होगा, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि एकांक लंबाई पर जो रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है उसका मान क्या हो जाता है? लैम्डा। ठीक है, अभी जब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि हमारे पास ये डायग्राम किस तरीके से बना है, तो हम उसमें लिख लेंगे कि जो हमारे पास एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व का मान होता है वो कितना होता है? लैम्डा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास चालक तार है इसको हम वैल्यू का नाम दे देते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ठीक है, ये हमारे पास एक तार हो जाएगा। चालक तार से आर दूरी पर हम क्या कर देते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उसके लिए हम दूरी मान लेते हैं आर। ठीक है, इस चालक तार में मान लेते हैं, मैं यहाँ से मान लेती हूँ कि हम आर दूरी पर ले लेते हैं एक बिंदु पी। ओके, तो यहाँ से आर दूरी पर हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? आर हो जाएगी, और यहाँ पर से हम मान लेते हैं क्या? बिंदु पी, जहाँ पर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिंदु क्या मान लिया? पी। ओके, तो फिर देखिए क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास बिंदु पी है, तो जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए पी से होकर जाने वाले गॉसी पृष्ठ की हम कल्पना कर लेंगे। क्यों? देखो, गॉस की प्रमेय है, तो गॉस की प्रमेय के लिए हमें कैसा पृष्ठ चाहिए होता है? बंद पृष्ठ चाहिए होता है। तो उसके लिए अब देखो हमारे पास ये है, अब इसमें हम गोलाकार पृष्ठ तो बनाएंगे नहीं, तो हमसे अनंत लंबाई का चालक तार पूछा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम किस तरीके का बना लेते हैं? गॉसी बेलनाकार, यानी गॉसी यानी बंद पृष्ठ हो जाएगा, और बेलनाकार हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इस पी बिंदु को हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसकी बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इधर साइड से बना लेंगे, तो बेलनाकार कुछ इस तरीके का होगा। तो हम इसको बेलनाकार हमने इसको बना लिया है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब हम इसको थ्योरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना हमने एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लिया जिसमें हमने प्लस आवेश जो है वितरित किया है, और इससे जो है आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं, जहाँ पर इस बिंदु पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पर गॉसी पृष्ठ है इसकी लंबाई, यानी जो गॉसी पृष्ठ यानी बेलनाकार गॉसी पृष्ठ है, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं हम? एल। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसकी लंबाई एल मान लेंगे। तो हमने मान लिया क्या? एल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर से सूक्ष्म क्षेत्रफल भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सूक्ष्म क्षेत्रफल इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, और इस दिशा में हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर हमारे पास हो जाएगा सूक्ष्म क्षेत्रफल, और यानी इस दिशा में क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम डायरेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी जो है एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अतः हमारे पास बनाया गया कोण, यानी आपने पहले देखा है तो कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सूक्ष्म क्षेत्रफल एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल एक ही डायरेक्शन में हो, तो बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको लिख लेते हैं थ्योरी में कि हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई
पास सीधा चालक तार AB, सीधा चालक तार AB है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चालक तार है वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की हमने क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसीय बेलनाकार पृष्ठ की हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है। गॉसीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ओके, कल्पना करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना है। आपने क्या बोला है, उनने हमसे क्या बोला है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अनंत लंबाई का चालक तार लेना है, जिससे हमने क्या करना है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें ई चाहिए। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की अगर हमने तीव्रता निकालनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E=1/4πε0 Q/r², ठीक हो गया। और हमें पता है ऊपर से हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, तो गॉस की प्रमेय यूज़ होगी। गॉस की प्रमेय क्या हो जाती है, φE=Q/ε0। तो ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इतना हमने लिख लिया कि हमने बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, इससे होकर यानी गॉसी पृष्ठ से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स से होकर जाने वाला या फिर होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स वाला लिख लेते हैं, होकर जाने वाला विद्युत, इधर लिख लेते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें पता है कि सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स अगर हम निकालते हैं और यहाँ पर से हम क्या निकाल लेते हैं, सूक्ष्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इन समाकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर हम जो है इसका संपूर्ण निकालेंगे, तो वहाँ पर से हम इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि समाकलन या फिर इंटीग्रेशन क्या होता है। बाकी जो बायो वाले हैं वो इस वीडियो में जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्या हो जाता है, d∅E=E दोनों जो है सदिशासी हैं, तो उनके ऊपर जो हमने लगा दिया, ठीक हो गया। तो d∅E जब हम इसको ओपन करते हैं, E∞ यानी E.dA को, ये क्या है, E.dA, तो इसका हमारे पास क्या निकल जाता है, E∞ cos थीटा, ठीक है। और अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारे पास सूक्ष्म क्षेत्र यानी क्षेत्रफल जो है, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है dA, ये हमारे पास एक ही दिशा में है, अतः बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो बनाया गया कोण कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर से हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर से लगा देंगे, देखो d∅E E∞ cos 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी जाती है, 1। यहाँ लिख लेते हैं cos 0 = कितना हो जाता है, 1, ओके। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, E∞, ये हमारे पास आ गया, ओके। तो गाइस थोड़ा सा जो है मेरा गला जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो वॉइस एडजस्ट कर लेना। बाकी जब ठीक हो जाएगा तो आपको नॉर्मल वॉइस में वीडियो मिलेंगी, ओके। फ़िलहाल के लिए आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना कुछ टाइम। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये निकल गया, फिर हम निकालेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ओके। तो यहाँ पर से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, d∅E यहाँ पर से हम क्या निकाल देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, E∞ का, ठीक है। तो E जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप किसके लिए निकालेंगे, वो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन क्षेत्रफल आप पूरे में से जिस भाग का निकालना है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो किसका इंटीग्रेशन होगा, dA का, ओके। तो d∅E का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या बचेगा, φE, ठीक है। और E को ले लेते हैं हम बाहर और इंटीग्रेशन किसका कर देते हैं, dA का, ओके।
तो कितना बचा देखो, फाई ई इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा ई, और यहाँ पर से डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कितना मिल जाएगा ए। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, तो अगर ये बेलनाकार पृष्ठ है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए क्या होता है, क्षेत्रफल जाता है, तो पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार क्या लेना पड़ेगा, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, किसका, बेलन का। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, बेलन का हमने निकालना है, तो बेलन का आई थिंक जूम नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो बेलन का क्या हो जाएगा हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाता है, 2πr/l, ये हो जाएगा। तो हमने पीछे क्या निकाला था, फाई ई इज इक्वल टू कितना निकला था हमारे पास, ई ए। ठीक है, तो ए की जगह में क्या आ जाएगा, 2πr/l, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए की वैल्यू, तो ए क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय। ओके, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 2πr/l, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई, और यहाँ पर से 2πr/l। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। ओके, फिर देखो पृष्ठ के समतलवृत्तीय सिरों पर, देखो हमने यहाँ पर से देखा था कि समतलवृत्तीय सिरों पर क्या हो जाएगा, जो वहाँ विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारे पास बनाया गया कोण है वो एक दूसरे क्या है, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ा है cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, लेकिन cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगी और क्षेत्रफल ही हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो बनाया गया कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पर से क्या लगा देंगे, फिर हम देख लेते हैं गॉस की प्रमेय से, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अब तो कुछ किस चीज़ से सॉल्व ये होगा नहीं, तो गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। हमें पता है गॉस की प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। ओके, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। समीकरण 1 व 2 से, या फिर लिख सकते हैं तुलना करने पर। ओके, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर से, ई इज इक्वल यानी फाई दोनों के जो है बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष को भी हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, ई 2πr/l इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो दाएं पक्षों को हमने बराबर कर लिया है, तो ई जो 2πr/l है वो यहाँ नीचे अपॉन में जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/2πr/l क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू, अब देखो हम इसको सेट कर लेते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, 1/2π नॉट क्यू अपॉन r/l। ठीक है, ये हमारे पास इतना निकल गया। अब देखो हमारे पास नीचे कितना है, 2, और हमारे पास जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो नीचे कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाती है, E इज इक्वल टू 1/4π नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, यानी R की वैल्यू नीचे से कुछ भी दी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, अंशतः हर में हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे अंश व हर में 2 से गुणा करने पर। ओके, तो यहाँ पर से हमने इसमें क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया इधर, तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/2 से गुणा कर दी तो 4π यानी ये पूरा जो है इंटू में है, तो अलग से नहीं लिखेंगे कि 2 यानी 4 इंटू 2π इंटू 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये सब जो हमारा 4 आए पूरे के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी गुणा करनी है तो 2q, और नीचे से कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से R/L। ठीक हो गया ये, क्योंकि सारा जो है इंटू में है। ओके, और हमारे पास क्या हो जाता है, Q अपॉन L क्या हो जाता है, रेखीय आवेश घनत्व, मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लैम्डा। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो Q अपॉन L कितना हो जाता है, लैम्डा, तो ये हो जाएगा। फिर देखो किसको हमने सेट करके लिखना है, 1/4π तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, Q अपॉन L की जगह में कितना आ जाएगा, लैम्डा, तो 2 लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, R, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी जिसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास हो जाएगा आज का टॉपिक क्लियर। एक बार आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको करा था। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ी थी गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ये थे और अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा कि एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार ले लिया जिसकी वैल्यू हमने मान ली AB है, और इस पे जो है धनावेश वितरित है एक समान रूप से। इससे हम मान लेते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इसमें बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी गॉसी बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने जब इसमें कल्पना करी तो माना कि इसका एकांक लंबाई पर जो आवेश रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है वो कितना हो जाता है, लैम्डा हो जाता है। और जो इसकी लंबाई हो जाएगी बेलनाकार पृष्ठ की तो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, इतना हमने थ्योरी में लिख लिया। फिर हम निकालेंगे कि इससे होकर जाने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अगर हम ई डॉट डी ए को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखेंगे कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए जो है एक ही दिशा में है, तो बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से बनाया गया कोण 0 हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास तो कॉस थीटा की वैल्यू में 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर से EDA आ जाएगा। और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। ये आपने पहले पढ़ाई होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे बने रहे ना, मैं मैथ्स की वीडियो भी अपलोड करूँगी, आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बाकी फ़िलहाल प्रीवियस ईयर की जो स्टूडेंट के लिए वीडियो बनी थी वो पढ़ी हुई है चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अब हम क्या निकाल लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एल और फाई ई इज इक्वल टू ई ए। तो ए की जगह में वैल्यू रख ली। गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यदि दोनों की तुलना कर ली तो जो उनके बाएं पक्ष है वो बराबर होंगे तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हमने बाएं पक्ष तो बराबर है तो दाएं पक्षों को हमने क्या करा, बराबर कर लिया। तो 2 पाई आर एल इसके अपॉन में चले जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने किस तरीके में देखा है फॉर्म कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से इसको सेट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है लेकिन हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंश और हर में जो है 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर से गुणा कर दी, तो ऊपर और नीचे तो ये सब इंटू में है तो बाहर एक बार गुणा कर देंगे तो वो सभी के लिए हो जाएगा। तो हमें पता है क्यू अपॉन एल कितना हो जाता है, रेखीय आवेश घनत्व जिसकी वैल्यू जाती है लैम्डा। तो ये हो जाएगा। बाकी हमने इसको सेट करके लिख लिया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।